मैं देश की सीमाओं पर मुश्किल हालात के बीच मुस्तैदी से तैनात वीर जवानों को भी स्वतंत्रता दिवस की विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। आज हर भारतवासी के लिए खुशी एवं गर्व का दिन है। हर घर तिरंगा कार्यक्रम से तिरंगे के साथ पूरा देश देशभक्ति के रंग में रंगा हुआ है। इस दिन के लिए माँ भारती के अनगिनत सपूतों ने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। इसी दिन के लिए असंख्य देशभक्तों ने कष्ट झेले और यातनाएं सही और कुर्बानियां दी। मैं इस पावन अवसर पर आज़ादी की बलिवेदी पर अपने प्राणों की आहुति देने वाले सभी ज्ञात अज्ञात शहीदों को नमन करता हूँ और उन वीर सैनिकों को भी सलाम करता हूँ जिन्होंने आज़ादी के बाद देश की एकता व अखंडता की खातिर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उन्हीं के अनुपम बलिदान के कारण आज हम आज़ादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं। मुझे आज यहाँ ध्वजारोहण करते हुए गर्व की अनुभूति महसूस हो रही है। आज के दिन जिन हमारे महापुरुषों ने देश की आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी, उनको अगर याद ना करूं तो मेरी बहुत बड़ी भूल होगी। क्योंकि जो देश अपने महापुरुषों को, अपने वीर पुरुषों को याद नहीं करता, वो कौम कभी आज़ाद नहीं रह सकती। इसलिए आज के दिन मैं मंगल पांडे 1857 में, जिसने सबसे पहले आज़ादी की चिंगारी, आज़ादी के लिए शुरुआत की थी, एक चिंगारी फेंक दी थी 1857 में। राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, मदनलाल धींगड़ा, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वीर सावरकर, रानी लक्ष्मीबाई, चापेकर बंधु, मदन मोहन मालवीय। मैं जो बोलूँगा आपको कुछ करूँगा, आप सबको मेरी आवाज़ सुने, क्योंकि माइक होता तो फिर तो सबको वैसे सुन जाता। लेकिन अब इसमें कोई शोर ना करे बच्चे, मैं जो बात कहूँ उसको ध्यान से सुने। स्वतंत्रता दिवस समारोह में ध्वजारोहण के अवसर पर दिए जाने वाले भाषण का प्रारूप 15 अगस्त 2024 देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण योग देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के परिजन, सम्मान के योग्य बुजुर्गों, माताओं, भाई बहनों, प्यारे प्यारे बच्चों, ये महात्मा गांधी जी के गुरु थे गोपाल सिंह गोखले और पंडित गोविंद बल्लभ पंत, चौधरी चरण सिंह, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, महाराणा प्रताप सिंह, शिवाजी मराठा, और हरियाणा के जो प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी हुए, उनमें जो प्रोमिनेंट है
जो याद करने लायक है, जिनके नाम हर आदमी को याद करने चाहिए। पंडित नेकीराम, जिनको अंग्रेजों ने कहा कि बोलो कितना मुरब्बा चाहिए आपको, क्योंकि वो जमाना था जब लोग मुरब्बे ले लेके जमीनों के और खरीदे जाते थे। उन्होंने कहा हाँ मुरब्बे लूंगा। कहने लगा बताओ किधर मांगता है। कहने लगा मुझे लंदन में चाहिए। कहता वो तो हमारा भूमि है। कहता ये हमारा भूमि है, तुम देने वाले कौन हो। पंडित नेकीराम बहुत बड़े आदमी थे। चौधरी देवीलाल, उन्होंने भी आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया। पंडित श्रीराम शर्मा, जिनकी बेटी की शादी में पंडित जवाहरलाल नेहरू आए थे और उन्होंने कहा मैं आपकी मदद कर देता हूँ, आप बहुत गरीब हो। कहता मेरी बेटी की शादी के लिए आपकी मदद की जरूरत नहीं है। बहुत ही स्वाभिमानी देशभक्त थे पंडित श्रीराम शर्मा। राजा नाहर सेठ, राव तुलाराम, पंडित भगवत दयाल शर्मा, ये कुछ नाम जो मुझे ध्यान है, जो मैंने आपको बताए हैं। मेरा मानना है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, जो कौम अपने महापुरुषों को भूल जाती है वो कौम खत्म हो जाती है। तो आज आज़ादी के इस परंपरा पर अगर हम हमारे महापुरुषों को याद ना करें जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराया था, तो हमारी बहुत बड़ी भूल होगी। आपको याद है काकोरी कांड हुआ था। काकोरी कांड में ट्रेन में एक ट्रेन जा रही थी खजाना लेके अंग्रेजों का, तो वो उसको लूटा था। चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खान, रोशन सिंह और लाड़ी, ये प्रमुख लोग थे जिन्होंने खजाना लूटा था। तो उस समय चंद्रशेखर आजाद बहुत गरीब घर से थे। किसी ने कहा कि आपने तो धन लूटा है, आपकी माँ बहुत भूखी मर रही है, उसके पास खाने के भी लाले पड़ रहे हैं, आप थोड़ी सी इसमें से मदद अपनी माँ के लिए दे दो। कहता है अगर 30 करोड़ के जितनी भी आबादी उस समय थी, कि अगर हमारे भारतवासी अगर मेरी माँ की भूख नहीं मिटा सकते तो उसको गोली मार देना मेरी माँ को, लेकिन ये जो धन हमने लूटा है ये देश को आज़ाद कराने के लिए लूटा है। ऐसे थे चंद्रशेखर आजाद। सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने आर्मी खड़ी की देश को आज़ाद कराने के लिए,